लो, रिव्यू देख लेते हैं भाई साहब। मेरा रिव्यू थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गदर 2, तुम्हें दिखेगी ये 6/10, बट ये 9/10 बन जाती, ठीक है, ठीक है। ये 9/10 लायक मूवी थी, जो कि बन सकती थी, मगर इसमें कुछ कुछ गड़बड़ी कर दी गई, ठीक है। पहली गड़बड़ी जो मुझे दिखी, जो इसमें अनिल शर्मा है, उसका जो बेटा है वो उसका रियल बेटा है। बेसिकली ये मूवी जो बनाई गई है, ये बनाई गई है उसको अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। मेरा फेवरेट, भैया मैं सीधी बात बोलूं, सनी पाजी मेरे बचपन के फेवरेट है, ठीक है। मैं मूवी देखने गया, सनी देओल की वजह से गया। इनफैक्ट जितनी जनता देखने गई है, 90% जनता मूवी गई है सनी पाजी, तारा सिंह को देखने के लिए। तो वो तारा सिंह को ज्यादा देखना चाहेगी स्क्रीन पे, ना कि वो बेटे में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। उसको क्या करना था, अपने बेटे को लॉन्च करना था। तो इसलिए मुझे कहीं कहीं जगह इतना गुस्सा आया, मुझे लगा बाकी लोगों को भी आया होगा, कि जबरदस्ती जनता जब सनी देओल को देखना चाह रही है, तो बीच बीच में अननेसेसरी सीन उसके नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये वो फ्लो तोड़ देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक हथौड़े वाला सीन बहुत शानदार है, हथौड़े वाला सीन, ठीक है, जब सनी पाजी हथौड़ा उठा लेते हैं, ठीक है। तो जब पूरा क्राउड होता है, सब लोग एकदम भाई सनी पाजी फॉर्म में आ गए, जिनको पहले कभी सन 2000 में देखा करते थे हम लोग, ठीक है। तो भाई जब हथौड़े वाला सीन आ गया है, तो इन दैट केस सनी पाजी का सीन चलते रहने दो ना, अच्छे से पब्लिक को एंजॉय करने दो। वहां पर उसी मोमेंट में फ्लो बनेगा, फ्लो बनने में तुम फिर से उसका सीन डाल दो उसके बेटे का। और वो जो भी आज के जमाने में कुंफू कराटे ये सब सीखना तो नॉर्मल सी बात हो गई, ये पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, ठीक। फिर उसकी जो है एक्शन सीन दिखाना शुरू करते हैं, तो वो फ्लो टूटता है। तो वो चीज डायरेक्टर की इंटेंशन दिख जाती है कि इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, इसकी इंटेंशन बेसिकली ये नहीं है कि पिक्चर अच्छी बनानी, इसकी इंटेंशन ये है कि पिक्चर ठीक ठाक अच्छी बन जाए, लेकिन मेरा बेटा सामने आ जाए, सबको दिख जाए कि देखो मेरा बेटा एक्शन सीन भी कर सकता है। यह चीज मुझे बहुत जगह दिखाई दी, बहुत जगह दिखाई दिया। सनी पाजी के बारे में जैसा बोलते हैं कि वो डांस नहीं करते हैं, वहां पे अननेसेसरी बेटे के डांस को ऐड करना, तो मुझे ऐसे बहुत जगह ऐसी दिखी कि जहां पर जो सनी पाजी हैं उनके रोल को कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश करी, ताकि बेटे का रोल बढ़ा सके, पहली चीज। दूसरी जो मुझे इसमें कमी दिखी, वो दिखी विलेन। पहले अमरीश पुरी, कोई टक्कर था ही नहीं अमरीश पुरी का। आज के जमाने में अगर अमरीश पुरी की बराबर अगर कर तो कोई नहीं सकता, लेकिन उसको कोई टक्कर दे सकता है, तो वो एक तो है डैनी, ठीक है, या फिर है आशुतोष राणा। आशुतोष राणा देखना गजब का गजब के एक्टर है, ठीक। अगर डैनी को अगर ले लिए होते ना मूवी में, तो फिर तो समझ जा, फिर तो जबरदस्त हो गई होती। मतलब समझ रहा है ना, एक मूवी आई थी पहले घातक, अगर आपको समय मिले तो घातक देखना, वहां पर आपने देखी भी होगी, घातक क्लिप इतनी सारी वायरल होती रहती है। तो डैनी तो भाई साहब उस रोल में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाते हैं। मतलब ऐसा फील आता है कि भाई ये गदर पार्ट 2 या घातक पार्ट 2 था। तो वो जनता का जो इमोशन है वो जुड़ जाता खतरनाक तरीके से, ठीक है। क्योंकि सनी पाजी के सामने टिक पाना, ये तो भाई साहब कोई ऐसे वैसे एक्टर की बस की बात नहीं है, ऐसे वैसे किसी की बस की बात नहीं है। उनकी आवाज, ठीक। ये इसके जो मुझे दिखे यहां पर निगेटिव पॉइंट दिखे। पॉजिटिव पॉइंट बहुत ही सारे हैं, मैंने पहले निगेटिव पॉइंट बोल दिए भाई। अगर इन निगेटिव पॉइंट का ध्यान रखा जाता, तो शायद 100 में से 90 लोगों को ये जो चीज जो है मूवी पिक्चर बिल्कुल पसंद आती। अभी भी 100 में से 6 लोगों को पसंद आएगी। उसकी मेन बस केवल 2 ही वजह हैं। पहला सनी पाजी, ठीक है, सनी देओल से सबके इमोशन जुड़े हैं, इंक्लूडिंग मेरे भी इमोशन जुड़े हुए हैं, ठीक। क्योंकि वो बचपन का जो टाइम था ना सन 2000 का, यार वो अलग ही लेवल का था। आप नई जनरेशन के लोगों, आप थोड़ा समझने में आपको वक्त लगेगा। और दूसरी जो थी यहां पर, क्या कह रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज जो है इस मूवी में काफी अच्छी दिखी। डायलॉग बाजी तो भाई साहब नो डाउट। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मैं सीरियसली मैं शॉक्ड हो गया सनी देओल की एक्टिंग देख के, सीरियसली बोल रहा हूं। इतने सारे डायलॉग थे, मतलब जितने भी उसके डायलॉग थे, कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि 4-5 सेकंड के लिए पाजी ने इसको लाइटली ले लिया। जैसे एक पिक्चर आई थी किसी का भाई किसी की जान, वहां पूरी पिक्चर में 1 मिनट के लिए भी आपको नहीं लगेगा कि सलमान खान ने सीरियसली एक्टिंग करने की सोची है। उसने लगा कि टाइम पास कर रहा है, लेकिन यहां पे 1 मिनट के लिए तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि पाजी ने एक भी सीन जाने दिया ऐसे, यार ठीक है लाइटली कर लेते हैं। मतलब मुझे सीरियसली एक एक डायलॉग में जो उतार चढ़ाव उन्होंने डाले हैं ना, और ये इनफैक्ट मैं तो सीधी बात बोलूं, ये सब तू अगर कभी देखेगा मूवी, तो देन यू विल रियलाइज कि भाई साहब वो रिफ्लेक्ट होता है कैरेक्टर, एज ए बाप का कैरेक्टर हो, ठीक है, वो सनी पाजी के आवाज से, डायलॉग से बड़ा मस्त तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट उनका स्क्रीन टाइम अगर ज्यादा होता तो मूवी और चल तो बहुत रही है, बहुत चल रही है, लेकिन मूवी अगर अच्छी होती है ना, तो लॉन्ग टर्म में बहुत चलती है। अभी तो क्या है कि इंडिपेंडेंस डे था, संडे था, तो इसलिए चल रही है, बहुत चल रही है। अच्छी मूवी होती अगर, तो वो फिर 1 महीना 2 महीना तक हम सोच सकते हैं कि बढ़िया से आगे की तरफ चलती है, ठीक। बात कर लेते हैं भाई साहब, ये मेरी तरफ से भाई साहब 6/10,
ठीक है। और जैसे एक कमी मुझे ये भी दिखी, जैसे पहले बचपन में क्या होता था कि हैंडपंप वाला सीन सनी पाजी का बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। अब उसका अपग्रेड वर्जन जो है वो खंबे वाला सीन बनाया, तो उसको बहुत अच्छे से बनाया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी से उस सीन को खत्म कर दिया गया कि सनी पाजी इस बार क्या कर लेते। ठीक है यार, अनरियलिस्टिक लगता है, ये हम सब समझते हैं कि अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन जनता जब जाती है मूवी देखने तो वो रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक नहीं सोचती है, वो थोड़ा सा एंजॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि हुटिंग करें, पूरा सिनेमा हॉल भरा हुआ है तो चलो भाई हुटिंग करें। तो वहां पे आखिरी में सनी पाजी क्या करते हैं, पूरा पोल खंबा ही उखाड़ देते हैं इस बार, ठीक है। तो वहां थोड़ा सा मुझे लगा कि सनी पाजी के साथ वहां भी ठीक नहीं किया उसने, वो खंबे वाला सीन और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था कि वो भी एक आइकन में, जैसे हैंडपंप एक आइकन बन गया पिछले 20 सालों में, ठीक है। जब भी बात आती है गदर की तो सबसे पहले दिमाग में आता भाई हैंडपंप उखाड़ लिया भाई, ठीक है। तो बिल्कुल उसी बात खंबे वाला सीन आइकन बन जाता, लेकिन वहां भी मुझे थोड़ी सी इंटेंशन में कमी दिखी, तो ये था। बाकी जो है रही बात मूवी की, तो आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है पहले दिन तो कितना कमाई थे भाई, 40-41, ठीक है। पहले दिन 41 अप्रोक्सीमेटली, दूसरे दिन 43, तीसरे दिन शायद 52, चौथे दिन 38, पांचवें दिन 55। आज मुझे लगता है वो कमाएगी तकरीबन 32 के आसपास, कल वो कमाएगी तकरीबन 27 के आसपास, उसके बाद फिर ये जंप मारेगी और दम मार के तकरीबन जाएगी फिर 32 के आसपास, फिर तुरंत हो जाएगी ये 40 के आसपास, फिर ये और अप्रोक्सीमेटली संडे को फिर हो जाएगी 45 के आसपास। उसके बाद जो है डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कुछ ऐसे ही जाएगा, फिर उसके बाद फटाक से 20 पे आ जाएगी, 20 नहीं 18 पे आ जाएगी, फिर 18, 17, 16, 15, तो मुझे लग रहा है कि 450, 450 तक ये जाएगी। ओ माई गॉड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तुम्हें बस मूवी देखना है तो मूवी का मजा लो, ठीक। 2 घंटा 50 मिनट की मूवी है, मगर 2 घंटा 50 मिनट पहले पढ़ लेना, उसके बाद पिक्चर देखना, ठीक है। ये मूवी आप लोगों के लिए, तो आप नई जनरेशन हो, मैं सही बात बोलूं तो आप में से तो 100 में से 10 में से 3 लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि आप नई जनरेशन हो, नई सोच के लोग हो। कुछ सीन पे आप लोग देखोगे तो हंसोगे, यार ये क्या चल रहा है, और हो सकता है तू हंसे, हम पे भी हंसे, तो कहेगा सर एक बात बताओ, बोले हाँ, तू जरूर बोलेगा ये चीज, सर आप एक बात बताओ, बोले हाँ, बोले सर आप ऐसे सीन पे हंसते थे क्या, मैं बोला हाँ यार हंसते तो थे यार बचपन में। तो बेसिकली वो देखने वाली जो जनता है वो ज्यादातर वही है सन 2000 वाली, तो तू हो सकता है तुझे बहुत सीन अटपटे से लगे, तो कहे यार यार सर फिर तो मैं क्या ही बताएं सर, आप ऐसे सीन पे आप हंसते थे, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती चली जाती है, टाइम बढ़ता चला जाता है, तो लोगों का टेस्ट चेंज होता चला जाता है। तुम में से तो जो यूपी बिहार वाली जनता है उन्हें तो सबको पसंद आएगी, लेकिन जो दिल्ली मुंबई, ठीक है, मल्टी सिटी में रहने वाले लोग हैं, आप लोग के बारे में बात कर रहा हूं, आप लोग जो 10 से 15 साल के लोग हैं, आपको शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि आपका टेस्ट थोड़ा सा अलग है ना। हाँ चलो फिर बाकी चीज हम लोग करेंगे बाद में।